मानकुर शिवाजीनगर विधानसभा क्षेत्र में मानपा नियम के अनुसार बनाए गए गार्डन को टीपू सुल्तान नाम रखने के विरोध व टीपू सुल्तान के ऊपर टिप्पणी करने वाले को लेकर समाजवादी पार्टी के वार्ड क्रमांक 136 की नगर सेविका रुखसाना सिद्दीकी, अख्तर कुरैशी, आयशा रफीक खान, सायरा अफात आजमी, आयशा खान, वकील खान, महासचिव मुंबई प्रदेश, जलिंदर कामले, एसटी मुंबई प्रदेश सपा अध्यक्ष गणेश पामपुरी ने अपार पुलिस आयुक्त को पूर्व उपनगरीय चेंबूर को विज्ञापन देकर भाजपा के खिलाफ पत्र देकर कार्रवाई की मांग। देखिए खबरें आज भी के लिए मुंबई ब्यूरो रिपोर्ट। एक्चुअली हमारे यहाँ एक गार्डन का इशू चल रहा है। सभी को जैसे कि पता है कि टीपू सुल्तान नाम रखने पे बड़ा विवाद चल रहा है, और क्योंकि मैं मार्केट और गार्डन कमेटी में हूँ तो मैंने मेरे वार्ड में एक 2 एकड़ का गार्डन बन रहा है जो ऑलरेडी पूरा इंक्रोच हो चुका था। उसको खाली करा के हम बना रहे हैं ताकि स्लम के बच्चे एक अच्छा गार्डन पा सकें, और उसके अंदर हम लोगों ने गार्डन का नाम प्रस्ताव किया था टीपू सुल्तान। लेकिन जैसे ही वो नाम गार्डन कमेटी में आया तो बीजेपी के नगर सेवक उसके ऊपर चिल्लम चिल्ली करने लगे कि ये नाम रखने का नहीं, ये नाम नहीं रखना चाहिए, वो बहुत ख़राब इंसान थे। तो जो हमारी इसकी अध्यक्ष थी उन्होंने रिफ़र बैक कर दिया मेरा, और उसके बाद में महापौर के पास कुछ हिंदू संगठन के लोग आए और उन्होंने इसको महापौर को लेटर दिया कि भाई ये नाम अगर रखेंगे तो हम उसका विरोध करेंगे। तो मैं इनसे जानना चाहती हूँ कि ये लोग होते कौन है विरोध करने वाले? ये हमारा आज़ाद हिंदुस्तान है और इसके अंदर हम अपनी बातें रख सकते हैं, लेकिन रखने के बाद हमने कोई जिद तो नहीं की थी। हमने खाली अपनी मांगनी रखी, और एज अ सर्कुलर वो बैठता होगा तो नाम हमें ज़रूर मिलेगा, चाहे ये विरोध करें या नहीं करें। आज उसके बाद मुझे हमारे यहाँ के सीनियर साहब ने 149 का नोटिस दिया कि भाई तुम अगर कोई लफड़ा हुआ इसके वजह से तो इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। तो ये कहाँ का इंसाफ है? मैंने तो कोई दंगा नहीं किया था, ना ही कोई मैंने वायलेंस किया था, तो फिर मुझे नोटिस क्यों? जिन लोगों ने उसके ऊपर उसको रोका और जिन लोगों ने महापौर को लेटर दिया उल्टे सीधे टीपू सुल्तान के खिलाफ अपशब्द कहे, वैसे लोगों को नोटिस मिलना चाहिए। इसीलिए आज हम लोग एडिशनल कमिश्नर के यहाँ संजय दराड़े साहब के पास आए थे, और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं होगी, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और इसकी हम पूरी छाननी करेंगे। और इसी के साथ बस एक ही निवेदन है कि टीपू सुल्तान एक फ्रीडम फाइटर थे, और मुंबई, और मैंने कोई ऐसा नाम नहीं दिया था कि जो कभी भी कहीं भी नहीं है। आप इनको पता होना चाहिए कि मुंबई महाराष्ट्र में कई रोडों के नाम टीपू सुल्तान है, गार्डन के भी नाम मलाड मालोनी में है, तो ऐसे कई जगह है। उसके बाद अगर मेरा नाम अगर पहले नंबर पे होता, मैं बोलती कोई ऐसा नाम जिसका नाम कहीं भी नहीं होता, तो इनका ऑब्जेक्शन समझ में आता था। लेकिन ऑलरेडी कई जगह इसके नाम है, फिर इनको क्या आपत्ति है? मुझे लगता है ऐसा, जहाँ तक मैं सोचती हूँ कि बीजेपी के पास इस वक्त इलेक्शन लड़ने का, जो नगर पालिका का इलेक्शन आ रहा है, वो लड़ने का इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। महंगाई सर चढ़ के बोल रही है, इनके अभी ये क्या मूल्य जनता के पास जाएंगे वोट मांगने के लिए? तो ये हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे यकीन है हमारे हिंदू भाई इनकी अब बहकावे में बिल्कुल नहीं आएंगे, और आने वाले इलेक्शन में इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। देखिए, टीपू सुल्तान जो थे वो स्वतंत्रता सेनानी थे, और सबसे पहले शहीद होने वाले अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ाई में सबसे पहले इंसान वो थे। और मैं समझता हूँ उनके ख़िलाफ़ जिन लोगों ने भी गलत बयानी दी है और उनके ख़िलाफ़ उल्टा सीधा बोला है, हमारी समाजवादी पार्टी, अब मैं नगर सेवक अख्तर कुरैशी, हम सब नगर सेवक और अब हमारे आमदार अबू आज़मी साहब की तरफ से हम उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये जो है वायलेंस मुद्दा जो फैला रहे हैं, वो जो है जातिवाद का मुद्दा फैलाने की कोशिश बीजेपी कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और जो जैसे मैडम ने अभी बोला कि इनके पास कोई दूसरा मुद्दा ही नहीं है। आज 7 सालों में देश को
देश का सत्यानाश हो गया है और कोई विकास नहीं हुआ, पब्लिक परेशान है। आज पेट्रोल डीजल के भाव आसमान चढ़ के बोल रहे हैं, वो उनके पास उधर ध्यान नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान हिंद पाकिस्तान खाली यही मुद्दे इनके पास हैं। तो जो ये गलत बयानी कर रहे हैं इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, जनता के हिसाब से रख रहे हैं, पार्टी पक्ष का तो मतलब नहीं है। टीपू सुल्तान नाम मैडम ने सजेस्ट किया दिया है, उससे इतना तकलीफ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हिंदुस्तानी थे टीपू सुल्तान, कोई बाहर से नहीं आए थे, अंग्रेज नहीं थे जो उनके नाम से इतना बड़ा बवाल दिया जा रहा है। राजनीतिक मुद्दा है, उनके पास दूसरा मुद्दा ही नहीं है। वो हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यही मुद्दे उनके पास। ये छोटा सा मुद्दा है, वो लपक लिया। क्यों जनता के पास जाने के लिए उनके पास कोई मुंह तो है नहीं बात करने का। नहीं, बीजेपी के अलावा किसी ने। क्या कहना है इसके बारे में? क्या राजनीति चल रही है? देखिए, आज हिंदुस्तान में बीजेपी के पास लोगों को बताने के लिए, काम करने के लिए, दिखाने के लिए कुछ बचा नहीं है। तो आज उनके पास कुछ काम नहीं है तो इस चीज़ को उछाले। जो हमारे देश के लिए अंग्रेज़ों से जो पहली लड़ाई लड़े, जिन्होंने रॉकेट लॉन्च किया, जिन्होंने तोप बनाया और हिंदुस्तान के लिए उन्होंने अपनी शहादत तक दी, उन्होंने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, उन्होंने डट के अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ी, उन्होंने मंदिर बनाई। और इन लोग जो हिस्ट्री, इनको कुछ पता ही नहीं आज क्या करना चाह रहे हैं। लोग हिस्ट्री को बदलना चाह रहे हैं। जो देश के लिए लड़ते थे आज उनको विरोधी बता रहे, जो देश के विरोधी थे उनको देशभक्त बता रहे। इनके पास कुछ मुद्दे नहीं है काम काज करने के लिए। और इसीलिए बस ये एक मतलब लगिया, जिसने अपनी जान को नहीं देखा और शहीद हो गए, ऐसे व्यक्ति के बारे में आप शब्द बोलना कितना गलत है। हमें उम्मीद है नगर पालिका ये उम्मीद नाम ज़रूर देगी। मैडम ने जिस तरह से बातें रखी, बिल्कुल सही बातें रखी। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ कि टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह जंग आज़ादी के सबसे पहले और बड़े सुरमा थे। पूरी ज़िंदगी उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपनी लड़ाई लड़ी। सैकड़ों मंदिरों को उन्होंने ज़मीनें दान की, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा दिया। उनके ज़माने में किसी तरह का जातिवाद या सांप्रदायिकवाद का कोई मामला ही नहीं था। एक सेकुलर इंसान थे। पूरी हिस्ट्री भरी पड़ी हुई है। ख़ास बात करके ये कहूँगा, मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा, कि जिस वक्त जंग के दौरान टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया गया तो उस वक्त के जनरल ने उनके सर के पास खड़े होकर ये कहा कि आज भारत को कब्ज़ा करने के लिए हमारे लिए एक दरवाज़ा खुल गया। सबसे बड़ी अड़चन टीपू सुल्तान थे, आज हमने उनको मार दिया, अब हमें भारत पे कब्ज़ा करने से कोई नहीं रोक सकता। ऐसा है, आज से हिंदुस्तान हमारा। इस तरह की बातें अंग्रेज़ के जनरल ने की थी। आज जो लोग टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह के बारे में गैर जरूरी बातें कर रहे हैं, आरएसएस के बगल बच्चे, वो उस वक्त अंग्रेज़ों की चमचागिरी कर रहे थे, उनके तलवे चाट रहे थे, गुलामियाँ कर रहे थे और एफिडेविट करके लिख करके माफ़ीनामा दे रहे थे। आज जिनका देश की आज़ाद कराने में कोई पार्ट नहीं, कोई हिस्सा नहीं, जिन लोगों ने देश के लिए आज़ाद कराने में सबसे प्रमुख भूमिका निभाई, उनके ऊपर टीका करना ये एक अभद्र काम है। और ऐसी ही टिप्पणी जन जागृति के एक सदस्य ने किया, बीजेपी के एक नगर सेवक ने किया, बीजेपी के एक नगर सेविका ने की। हम इसकी निंदा करते हैं। इसीलिए अबू आसिम आजमी साहब के आदेश के अनुसार हम लोग एडिशनल कमिश्नर साहब को मिले और हमने मांग किया है कि ऐसे लोग जो तनाव पैदा कर रहे हैं, द्वेष पैदा कर रहे हैं, जो समुदाय के बीच में झगड़ा लगाने का काम कर रहा है, उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। सर रुखसाना जी को जो 149 की नोटिस दी गई है, उस नोटिस को रद्द किया जाए। क्या लगता है सर, FIR हो जाएगा? हमें पूरी की पूरी उम्मीद है। इस हिसाब से साहब ने आश्वासन दिलाया है कि हम एकदम वाजिबी कार्रवाई करेंगे, FIR हो जाएगा, ऐसा हमको पूरा यकीन है। हाँ ठीक है। हाँ ठीक। तर तुम्ही नाव सांगा आणि काय साठी ते एडिशनल CP कडे आलं होतं, काय तुमच्या समस्या काय, मॅडमची काय समस्या आहे? माझं नाव ॲडव्होकेट जालिंदर कांबळे, मी समाजवादी पक्षाचा मुंबई अध्यक्ष SC/ST सेलचा। आज या ठिकाणी आम्ही आलो होतो ॲडिशनल CPंना भेटायला की 139 जो वार्ड आहे, 136 जो वार्ड आहे, त्या वार्डमध्ये गार्डनचं काम चालू आहे आणि त्या गार्डनला एक टिपू सुलतान या
शहीदाचं नाव द्यायचं आहे असा प्रस्ताव आम्ही मांडला होता. परंतु काही समाजकंटक त्या नावाला विरोध करत आहेत. आता का विरोध करतायत ते त्यांनाच ठाऊक आहे. परंतु मी आपल्या चॅनलच्या माध्यमातून हे सांगू इच्छितो की ज्यावेळी आम्ही शालेय जीवनात शिक्षण घेत होतो त्यावेळी टिपू सुलतानचा आम्हाला लेसन होता. त्यावेळी त्यांच्याविषयी आम्हाला योग्य शासक म्हणून त्या ठिकाणी प्रेझेंट केलं होतं टिपू सुलतानाला. तर आम्हाला तर अशी काही कल्पना नाही की ते असे होते. म्हणजे जे फेसबुक व्हॉट्सअपवरती जो मेसेज जातो आहे तो तर असं काय वाटत नाही आहे. दुसरी गोष्ट मला ही सांगायची आहे की आत्तापर्यंत टिपू सुलतान हे फक्त पहिल्यांदाच नाव देतो असं नाही आहे. याच्या अगोदरही बऱ्याच रस्त्यांना नाव दिलेलं आहे, बऱ्याच स्मारकाला नाव दिलेलं आहे. पण आत्ताच का तर यांच्याकडे काय मुद्दे नाही आहेत. तर मी आपल्या माध्यमातून हेच सांगू इच्छितो की आज आम्ही जे ॲडिशनल सीपीला जे भेटलो आणि साहेबांनी पण आम्हाला जी पॉझिटिव्ह ती दाखवली आणि सकारात्मक आम्हाला असं त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि ते बोलले की आम्हाला जे योग्य वाटतं तो आम्ही डिसिजन घेऊ आणि जे काय तुमच्यावरती जे कारवाईचं किंवा बडगा उगरत आहे त्याच्यावरती आम्ही निश्चितच कारवाई करू असं आम्हाला साहेबांनी सांगितलं. थँक्यू.